दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम विभिन्न ज्वलंत विषयों पर चर्चा करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक सरकारी अफसर जिसकी भूल के चलते इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई। सन 1971 इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और फिर हमें डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी देखने को मिला। पर क्या आप जानते हैं कि ये सब शुरू हुआ एक सरकारी अफसर की एक भूल के कारण। अगर वो भूल ना हुई होती तो इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी घोषित करने की कोई जरूरत नहीं होती। कौन है ये सरकारी अफसर और क्या थी वो भूल जिसने देश के हालात बदल कर रख दिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साल 1971 कांग्रेस के लिए एक बेहद खुशी का साल था। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 518 में से 352 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर आई थी। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। इंदिरा गांधी के चुनाव जीतते ही राजनारायण नाम के एक व्यक्ति ने इस जीत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करके रिश्वत के दम पर ये चुनाव जीता है। आरोप तो कई थे, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकी सारे आरोपों को रद्द कर दिया। पर 2 आरोपों में इंदिरा गांधी को दोषी पाया और ये सब हुआ एक सरकारी अफसर की एक छोटी सी भूल की वजह से। पहला आरोप ये था कि इंदिरा गांधी की रैलियों में लाउडस्पीकर और स्टेज सेटअप करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन था। और दूसरा ये कि इंदिरा गांधी ने सरकारी अफसरों का इस्तेमाल चुनावी एजेंटों की तरह किया। हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं थी, पर यशपाल कपूर की एक गलती की वजह से न सिर्फ पूरा चुनाव रद्द कर दिया गया बल्कि उन पर 6 साल का बैन भी लगा दिया गया। यशपाल कपूर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे। आसान भाषा में कहा जाए तो वो एक सरकारी अफसर थे। यशपाल राजनीति में आना चाहते थे, इसलिए इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट बनाए जाने से पहले उन्होंने 13 जनवरी 1971 को अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ तारीखों पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ सारा खेल तारीख की गड़बड़ी का है। 13 जनवरी को यशपाल ने इस्तीफा दिया। अगले दिन उन्हें मंजूरी मिल गई और 4 फरवरी को उन्हें इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर दिया गया। सुनने में आपको अब तक सब सही लग रहा होगा और सब सही होता भी यदि यशपाल कपूर 7 और 19 जनवरी को इंदिरा सरकार के पक्ष में चुनावी भाषण नहीं देते। यशपाल ने अपना इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की मंजूरी उन्हें 25 जनवरी को मिली और इस तरह एक सरकारी अफसर होते हुए भी उन्होंने इंदिरा सरकार की चुनावी रैली को संबोधित किया और ये नियम का उल्लंघन था। यशपाल कपूर की छोटी सी असावधानी के चलते इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और 6 साल तक उन्हें बैन कर दिया गया था, जिसका सीधा मतलब था कि उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती और वो दोबारा उसके लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। कई लोगों का ये मानना था कि इंदिरा के प्रति कोर्ट का ये फैसला कुछ अधिक सख्त है। इंदिरा सरकार को कोर्ट में कई बार हराने वाले नानी पालकीवाला भी इस बात से इत्तेफाक रखते थे और उन्होंने इंदिरा का केस लड़ने की पेशकश भी की थी। खैर, इंदिरा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर बैन लगाया और अगली सुनवाई होने तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर रहने की छूट मिल गई। यशपाल कपूर की असावधानियों ने एक प्रधानमंत्री से उसकी कुर्सी तक छीन ली। एक तरफ जहां इंदिरा कोर्ट के फैसले से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत हो रहा था। सब तरफ से परेशानियों से घिरी इंदिरा ने आखिर में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देते हैं तो आप उन 3 लकी विजेताओं में हो सकते हैं जिन्हें हम 100 रुपए का प्राइज देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस वीडियो में कम से कम 200 लाइक्स हों। मित्रों, इस पर आपकी राय क्या है? इस विषय में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और है जिसका जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में देना है। हम जिस इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे, ये वास्तव में तीसरी इमरजेंसी थी जो भारत में लगाई गई थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में पहली इमरजेंसी किस प्रधानमंत्री ने लगाई थी और वो किस साल में लगाई गई थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा
और सही जवाब देने वाले फर्स्ट 5 यूजर्स का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।